मेरा नाम निदा अंजुम है और मैं भोपाल से आई हूँ, इंडिया से। पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद था हमेशा से और मैं हमेशा यहाँ आना चाहती थी और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। मोहब्बत की बात आ जाती है ना तो फिर ये सरहदें पार हो जाती हैं। जो है ये विडो थी और इसकी पहले जो है वो शादी हुई थी, उसमें से आई थिंक कोई इसमें जो है वो बेबी कोई नहीं था। कि स्टेटमेंट जो है वो निदा की वो बिल्कुल मौजूद है, जिसपे उस पर पूछा गया कि क्या आपको कोई नशावर चीज़ या कोई लालच दे के तो निकाह नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और जब किसी से मोहब्बत होती है तो फिर मोहब्बत सरहदें नहीं देखती। इंडिया की 37 साला निदा पाकिस्तानी 27 साला नौजवान के इश्क में इस कदर मुब्तला हुई कि वो बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पहुंच गई है। अब इन दोनों प्यार करने वालों की जो शादी है वो कराने वाले वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से ये इन दोनों की दोस्ती होती है और फिर ये हिंदुस्तानी सरहद पार करके पाकिस्तान में कैसे दाखिल होती है, इसका किस तरह से इस्तकबाल होता है, क्या ये लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर उनको छोड़कर घर से फरार होकर आई है या फिर इसमें कितनी सदाकत है कि लड़की पाकिस्तान कैसे पहुंची और फिर इनका निकाह किस तरह से हुआ। हमारे साथ एडवोकेट अली अकबर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस कपल के साथ रब्ता कैसे हुआ या फिर इस कपल ने इनके साथ किस तरह से रब्ता किया और फिर इन्होंने किस तरह से इनकी वेरिफिकेशन करके इन दोनों का निकाह करवाया। आइए सारी बात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो अनोखा निकाह आपने करवाया है, जो हिंदुस्तानी जिसे पाकिस्तान और इंडियन एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, वहाँ से एक खूबरू खातून जो है वो 27 साला नौजवान के इश्क में मुब्तला होकर पाकिस्तान आ गई, तो किस तरह से ये पाकिस्तान पहुंची और फिर इनका निकाह कैसे हुआ? देखिए ये 14 अक्टूबर 2024 को लड़की जो है वो वाघा के रास्ते पाकिस्तान आई है। फ़हद नईम की दोस्ती हुई थी निदा के साथ सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए और फिर जब ये लाहौर आई और मेरे मेरे साथ इन्होंने रब्ता किया कि जी हम निकाह करेंगे। चूँकि लड़की ऑलरेडी मुस्लिम थी और ये भारतीय शहर भोपाल वहाँ से ये जो है वो तशरीफ़ लाई, तो इनका जो है वो 15 अक्टूबर को फिर निकाह हुआ और उसमें जो है वो दोनों घरों की रज़ामंदी शामिल है और ये पाकिस्तान आई, इनको वेलकम किया और उसके बाद इनका निकाह हुआ। अच्छा, पाकिस्तान ये कैसे पहुंची? वीज़ा लेकर आई थी या फिर चोरी छुप के जो है वो बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान पहुंच गई? देखिए ऐसा तो कभी नहीं होता, हमारे मुल्क के अदारे मौजूद हैं, जिस मुल्क से वो आई हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के तमाम मय्यर्स मौजूद हैं। तो ये बज़रिया एक जो वीज़ा है, विज़िट वीज़े के ज़रिए ये वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान आई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे वीज़ा दिया और देन ये जो है वो फ़हद नईम के पास पहुँची। निदा जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जी वो किस तरह से इंडिया से पाकिस्तान आई, ये कंवारी थी, बेवा थी, तलाक याफ्ता थी, कैसे ये जो है वो ये सारा कुछ अपने माँ बाप को, अपने मुल्क को छोड़ के जो है ना वो एक लड़के के पीछे पाकिस्तान आ गई? देखें मलिक साहब मोहब्बत नहीं होंदी है अच्छा जी। ते मसला ये है कि जब मोहब्बत की बात आ जाती है ना तो फिर ये सरहदें पार हो जाती हैं और ये इसी तरह ये सरहद पार करके अपने वालदैन की रजामंदी के साथ जो है वो पाकिस्तान आई। इवन इसकी वालदा जो है वो ये पाकिस्तान इसको जो भेजने के लिए इसे बॉर्डर पे जो है वो सी ऑफ करके गई। दूसरी बात, ये खातून जो है ये विडो थी और इसकी पहले जो है वो शादी हुई थी, उसमें से आई थिंक कोई इसमें जो है वो बेबी कोई नहीं था। तो उसके बाद इसने जो है वो फ़हद नईम से सेकंड मैरिज की है। अच्छा, फ़हद नईम जिसके साथ इसका जो सोशल ऐप पर राब्ता हुआ, उसका क्या काम है? वो बिज़नेस क्या करता है? जॉब क्या करता है? इसके बारे में यकीनन आपको पता होगा। जी मेरे नॉलेज के मुताबिक वो ऑनलाइन कोई काम करता है जी, कोई ऑनलाइन डिजिटलाइज़ जो है वो काम करता है और उसी की वही वर्किंग है। मेरी उससे बात हुई थी, सो इस हवाले से जो है वो यही काम करता है जी। अच्छा, जब आपके पास ये पहुँचे दोनों, तो फिर आपने सबसे पहले इनसे क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है कि जी देखने के लिए कि जी वाक़या ये लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती तो नहीं किसी के साथ को निकाह करने की कोशिश कर रहे? तो आपने क्या समझकर जो है वो देखा कि अब मुझे जो है वो ये नेक काम जो है वो करवा देना चाहिए? जी, हमारे पास रूटीन में जब भी पाकिस्तानी कपल हो या फॉरेनर कोई भी आए तो हम ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर देखते हैं कि आया कि इसको वर्गला के तो नहीं लाया गया।
इसकी स्टेटमेंट जो है वो निदा की वो बिल्कुल मौजूद है, जिसपे उस पे पूछा गया कि क्या आपको कोई नशावर चीज़ या कोई लालच दे के तो निकाह नहीं किया जा रहा, या आपको जो है वो अंडर प्रेशर करके जान से मारने की धमकी तो नहीं दी गई। तो उसने बड़ा क्लियर और एक जो है वो स्माइली फेस के साथ ये बताया कि मैं खुद बॉर्डर क्रॉस करके आई हूँ और ये मेरा वीज़ा है। और जो फॉरेनर जो है, इससे पहले भी मैं 2 जोड़ों के ऑलरेडी इसी तरह निकाह करवा चुका हूँ। तो हम इसमें जो है वो ये चीज़ देखते हैं कि इनके पास जो पासपोर्ट मौजूद है, इसका CNSE उस मुल्क का मौजूद है। फिर जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर ये विडो थी तो उसका विडो सर्टिफिकेट हमने चेक किया। फिर हमने वो वीज़ा चेक किया जो इसके पासपोर्ट पे जो है वो गवर्नमेंट ने जारी किया था, और कि क्या ये बॉर्डर के ज़रिए ही पाकिस्तान आई है। तो ये सारी चीज़ें हम मय्यर्स देखते हैं। और उसके बाद हक महर जो लड़की को अदा किया जाता है, हम वो भी जो लड़की की मर्जी के मुताबिक जो है वो लड़की को हक महर हमने दिलवाया जो उसकी मर्जी थी। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि यकीनन आपने जिस तरह से बताया कि मैं इससे पहले भी कुछ फॉरेनर के जो है ना वो निकाह करवा चुका हूँ, चूँकि ये जो इंडिया से पाकिस्तान खातून आई है जिसका आपने निकाह करवाया, तो इंडियन सिटीज़न का जो पाकिस्तान आते हैं उनके लिए कुछ कानून हमारा जो है उसमें क्या गुंजाइश है कि उनको किस तरह से यहाँ पर जो है वो पनाह मिल सकती है, या फिर वो शरीयत किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी यकीनन आपने उनको बताया होगा। इसमें जी आपका जो आईने पाकिस्तान है उसके अंदर तो सिटीजनशिप की डेफिनेशन कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन इसके लिए जब 1947 में पाकिस्तान बना और फिर इस तरह की मुश्किलात सामने करना पड़ा, तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने एक आइन कानून पास करवाया जिसे कहते हैं जी सिटीजनशिप एक्ट 1951। उसमें जो है वो उसका सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कोई खातून पाकिस्तान में आके किसी मेल के साथ शादी करती है, तो उस फॉरेनर खातून को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो एक ख़ास टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद उसको जो है वो सिटीजनशिप देने की पाबंद होगी। तो ये सेक्शन 10 बड़ा क्लियर है। इसी तरह हमारा इंडिया हो या कोई और भी मुल्क हो, लेकिन पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है। हर मुल्क के साथ उनकी जो फॉरेनर पॉलिसीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इंडिया के साथ जो हमारे लॉ में लिखा है उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको ट्रीट करेगी। और इनको जो है वो जो एक फॉर्म F है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री से वो जारी होता है, और वो डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट वहाँ वो जमा होगा, और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो साथ लगेंगे और ये एप्लीकेशन देंगे। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती हुई कि इनको सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है वो इनकी बनती है तो इनको ज़रूर देंगे वो। अच्छा मलिक साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि जब इनका निकाह हो गया तो यकीनन लड़की के तो घर वाले वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अलबत्ता लड़के के घर वाले वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जब अपने 27 साला बेटे की शादी एक 37 साला खातून के साथ जो है वो करवा दी, तो उनके क्या तासरात थे? क्या वो ये नहीं समझते थे कि हम किसी पाकिस्तानी लड़की से, किसी कंवारी लड़की से अपने बेटे की शादी करते, ना कि बजाय इसके कि ये एक बेवा खातून है और एक दूसरे मुल्क से आई हुई है। तो वो किस तरह से आप देखते हैं कि जी आगे चलकर मुस्तकबिल में क्या उसकी ज़िंदगी जो है वो तंग तो नहीं होगी? इसमें असल में जो उनके लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनकी तो रजामंदी है। अब ये जब पाकिस्तान आ गई तो इन्होंने उसको दिल से कबूल किया। उनके पेरेंट्स से भी बात हुई फहद नईम के, तो उन्होंने उसको बड़ा वेलकम किया। उम्र का उन्होंने कोई फ़र्क नहीं देखा। देखे ना, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी सैयदा खदीजतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो उस वक़्त देखे कि उनकी जो है वो उम्र कितनी थी, 40 साल थी। तो इसमें कोई बात नहीं है। जो मोहब्बत होती है वो इन चीज़ों को जो है वो नहीं देखती। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया है, और इन फ्यूचर जो है वो फहद का ये प्लान है कि वो उसके साथ उसके घर वालों को मिलने के लिए इंडिया में जाएगा और वीज़ा भी अप्लाई करेगा वहाँ पे। जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका।